बौद्ध सागर ग्रंथ है जिसमें उग्र गीता नामक एक ग्रंथ है। तो उसमें सद्गुरु कबीर साहब के जो परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, इस दुनिया की बड़ी आबादी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखती है, सनातन धर्म में विश्वास रखती है, और सनातन धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है रामायण के साथ साथ गीता भी है। जो रामायण है वो पहले हुई, राम जी यानी रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र हुए, कौशल्या के पुत्र हुए, और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो व्यवहारिक था कि व्यवहार में कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी का क्या संबंध होता है, पुत्र पिता का क्या फर्ज होता है, कर्तव्य क्या होता है या मर्यादा क्या होती है, वो सिखाने के लिए विष्णु भगवान जो है वे राम जी बन करके आए। तो उनके पहले जो आदि जो राम थे वो तो आदि से ही थे, परंतु विष्णु भगवान जब राम का अवतार लिए तो उनके गुरु ने उनका नाम राम रखा। जिस तरह साधारण बच्चा जन्म लेता है, वो साधारण बच्चा जो जन्म लेता है उसका कोई नाम नहीं रहता है, कोई नाम नहीं रहता। मेरी ओर ध्यान दो, उधर मत ध्यान। तो कोई नाम नहीं रहता। जब नाम तो तब होता है जब शिशु जन्म ले लेता है। तो कोई नाम नहीं था, रामचंद्र जी का नाम रामचंद्र जी भी नहीं था। उस समय साधारण जिस तरह शिशु जन्म लेता है वैसे जन्म लिया। तब उसके यानी उनके जो वशिष्ठ मुनि जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, गुरु थे, उन्होंने उनका नाम रखा। ध्यान देकर सुनिए। उस शिशु का नाम राम किसने रखा? कि वशिष्ठ मुनि ने। ऐसे ही उनके साथ लक्ष्मण जी का नाम गुरु ने रखा, ऐसे ही भरत का नाम गुरु ने रखा। तो ऐसे शत्रुघ्न का भी रखा। तो ये थे भाई। इन भाइयों के नाम तो रखे ही थे, पर राम जी का नाम उनके गुरु वशिष्ठ मुनि जी ने रखा। उसके पहले उनको विष्णु भगवान बोलते थे, और शिशु का तो कोई नाम ही नहीं होता था। तो हमें क्या समझना है कि जो दशरथ के पुत्र राम हुए उनका नाम रखा गया है, उनका नाम रखा गया है गुरुदेव के द्वारा। तो इसका मतलब क्या कि आदि राम उससे पहले भी था। अगर पहले नहीं होता, पहले राम की जानकारी नहीं होती, तो वशिष्ठ मुनि नाम ही क्यों रखते कि इसका नाम राम रखो।
इसलिए राम राम सब जगत बखाना, पर आदि राम का खबर न जाना। इसलिए कबीर साहब की चौपाई है कि राम नाम तो सब जगत ने बखाना, और वो भी आगे जब रामचंद्र जी का नाम राम रखा गया, उनकी पत्नी को रावण ले गया, और रावण बड़ा शक्तिशाली था। वो जब सीता को ले गया तो बड़ी कसमस के साथ, बड़े युद्ध के साथ, धन जन की हानि के बाद सीता को वापस अयोध्या में लाए। तो अयोध्या में लाए उस समय घर घर में दीपक जोया था, और उसी दिन दिवाली होती थी। तो दिवाली का पर्व उसी दिन चला था, क्योंकि अयोध्या वासियों को खुशी हुई कि राम जी का वनवास पूरा हुआ और सीता जी का वापस आगमन हुआ, और उधर रावण के ऊपर रामचंद्र जी की विजय हुई। उसी की खुशी में ये पर्व रखा। तो उन्हीं की खुशी में जब ये पर्व रखा तो बड़ी खुशी थी। अब पूरी अयोध्या में खुशी थी, और खुशी खुशी में सब ने अपने घर के सामने दीपक जोए, तो उसका नाम दीपावली हुआ। और दूसरे दिन सब मिलने पहुँचे, किससे? सीता को देखने पहुँचे, राम जी से मिलने पहुँचे। तो उसी समय सब ने क्या बोला, क्या मंत्र बोला कि राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। उसके पहले राम राम सा नहीं था, उसके पहले आदि राम, जिसको केवल संत ही जानते थे। आम जनता में राम नाम, राम का प्रचार उस समय हुआ था। परमात्मा सत्य है, मैं सत्य हूँ, परमात्मा सत्य है, ये शब्द पहले चलन। तो सत्य लोग से सत्य शब्द, और माया और निरंजन के लोग से राम शब्द चला। और उसी को जो है शास्त्रों में आगे से इतिहास में चलते चलते वशिष्ठ मुनि जी ने रामचंद्र जी का नाम रख दिया। बोलो सद्गुरुदेव की। अब आप बताओ कि आदि अक्षर कौन हुआ? आदि अक्षर कौन हुआ? इसके बीच में जैसे वो उन्होंने सुना था ना कि र और म, उसके पहले तो ओमकार ही प्रकट था। ओमकार से तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने रचना की। तो राम पहले हुआ कि ओम पहले हुआ? उसके पहले तो ओम है। ओम से पहले सत्य है। तो सत्य, और सत्य से पहले, सत्य से बाद में सोहम है, और सोहम का मतलब होता है जैसा प्रभु है वैसा मैं हूँ, और उसके बाद में ओम है। ये लाइन से जीव आया था, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बना, और फिर अपना ध्यान किया तो र और म राम प्रकट हुआ। तो बताओ कितना दूर राम प्रकट हुआ। उसके पहले कितने नाम थे? पहले सत्य था, सत्य से सोहम हुआ, सोहम से ओम हुआ, ओम से राम हुआ, और फिर रामचंद्र, फिर रामचंद्र हुआ। तो आदि नाम तो अलग हुआ। आदि नाम सत्य था, वो तो गुपति है भाई, सत्य कोई प्रकट थोड़ी है। जैसे अगर सत्य प्रकट हो जाए तो जन्म मरणी मिट जाए, सब सृष्टि तर जाए, तरेंगे चल। सत्य तो प्रकट नहीं, गुप्त हो गया। सत्य तो जब सतगुरु आएंगे तभी सत्य खोलेंगे, और उसके पहले सोहम खुल गया, सोहम से ओम खुल गया, और ओम से राम खुल गया, राम से रामचंद्र सीताराम हो गया, और सीताराम के बाद में हरे कृष्णा हरे रामा हो गया। अब वो कितना आगे से आगे हो गया। तो मूल नाम क्या हुआ?
मूल नाम तो निअक्षर है, अक्षर से न्यारा है, उसको सैन से पकड़ा जाता है। याद रखिएगा, मूल नाम को पकड़ने के लिए किसी सतगुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो मूल नाम तो किताबों में लिखा नहीं है। अगर किताबों में लिख देते हैं तो वो मूल नाम है ही नहीं। मूल नाम को लिखने पढ़ने में थोड़ी आता है, वो तो नहीं अक्षर है, वो तो संतों के पास है। जो उस सतलोक में गए वे संत है, वो उसी को सैन मालूम है, और वही सैन अपने शिष्य को मर्यादा से देते आए, इसलिए तो उसको गुप्त नाम कहा जाता है। गुप्त नाम कबीर साहब धर्मीदास जी को दिया। धर्मीदास जी ने मर्यादा से जो उनको गुरु माना था आगे दिया। तो बताओ वो किताबों में है कि नहीं? वो किताबों का विषय ही नहीं है, और तो वाणी का विषय ही नहीं है। वो तो मूल नाम